ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। जी हर हर महादेव। आइए, आपका स्वागत है आज एक नए गण में जिसका नाम है दिवादी गण। मित्रों, आप तिङंत प्रकरण को लगातार पढ़ रहे हैं। अब बस ये बहुत थोड़ा सा ही बचा है और धैर्य धारण करें। अब ये बहुत ही शीघ्र समाप्त होने वाला है। आप इस दिवादी गण में परस्मैपदी धातुओं में से दो धातुओं को पढ़ेंगे, जिसमें से आपकी पहली जो धातु है वो है दिवु क्रीड़ा विजिगीषा और दूसरी है शिवु तंतु संतानी। इन दो धातुओं को आप पढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे दिवादीगण में 12 धातु तो आपको परस्मैपदी पढ़नी है और 13 धातुएं आत्मनेपदी पढ़नी है और 2 केवल उभयपदी धातुएं पढ़नी है। तो उभयपदी धातुएं इसमें भैया आपको बहुत कम पढ़नी है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उनमें डबल डबल रूप बनाने पड़ते थे। तो वह पदी का मतलब वो दूनी कर दो उन्हें। वो 4 धातुएं हैं, दरअसल 2 के बराबर हैं, वो दो दो हैं। तो ये धातुएं आपको पढ़नी है इसमें, जिसमें आप देखोगे बड़ी ही प्रसिद्ध धातुएं जैसे दिवु क्रीड़ा विजिगीषा, ये 10 अर्थों में प्रयोग होने वाली धातु है, बड़ी प्रसिद्ध है। शिवु तंतु संताने, देखो मित्रों, सिलने के लिए, सिलने की क्रिया को कहने के लिए आपके पास अन्य कोई धातु नहीं है। आपको सीव्यति प्रयोग ही सीखना पड़ेगा। इसके कैसे प्रयोग बनेंगे, तो ये धातु प्रयोग की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी शिवु तंतु संताने। नाचने के लिए देखो, नृत्य गात्र विक्षेपे आपको इसमें मिलेगी, खूब नाचो गाओ है, और बड़ी प्रसिद्ध है, जिसका प्रयोग प्रायः किया जाता है। उद्वेग के लिए तृष्यति और सो तनु करने, इनके थोड़े कम प्रयोग हैं। द्यति वगैरह का भी कम प्रयोग है। व्यध का पुष, इसके साहित्यिक प्रयोग हैं इनके। और शुष, सुखाने अर्थ में तो शुष धातु का खूब प्रयोग होता है, आपको इसी धातु का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और नश्यति अर्थ में नशा दर्शने का प्रयोग करना ही होता है आपको। तो ये धातु ऐसी हैं मित्रों जो परस्मै पद में आपको बहुत ही प्रसिद्ध हैं और प्लस ये प्रयोग करनी ही होती हैं। लेकिन आप इनका रूप नहीं जानते थे तो बस काम चला देते थे, नर्तनम करोति कह करके, है ना, ऐसा कह के करके काम चला देते थे केवल। लेकिन अब नहीं चलाना है, अब आप उसे प्रॉपर उसका प्रयोग करना है। और प्राणी प्रसव, उत्पन्न करने अर्थ में ये धातु का भी प्रयोग किया जाता है। शुंग प्राणी प्रसवे, दुंग धातु का परिताप अर्थ में प्रयोग है। और इसमें से भी आपको देखिए, उड़ने अर्थ में तो ये धातु प्रयोग करनी ही होगी पक्का, और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। ठीक है, डींग व्याहैषागतौ, है ना, इसका तो आपको प्रयोग करना ही होगा उड़ने के अर्थ में। तो उड्डयते वगैरह इसके प्रयोग उत्पसर्ग पूर्वक खूब देखे गए हैं, आप यहाँ पर भी पढ़ोगे। पीने के अर्थ में हालांकि आपने एक पापाने धातु भुआदिगण में पढ़ ली है, लेकिन पींग पाने का भी प्रयोग साहित्यकारों ने किया है। अतः ये धातु का भी मांग माने एक बार से फिर आ गई है, अभी पिछले आपने पढ़ी हुई थी वो, लेकिन इस गण में भी है उस धातु का पाठ। और ये प्रादुर्भाव अर्थ में तो भैया होता ही होता है इसका प्रयोग, ये तो जाननी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ, जन्यते वगैरह इसके प्रयोग, जायते जन्यते सब। पद गतौ, विद्यति, ये थोड़ा है। बुध अवगमन, ये थोड़ा कम कम प्रयोग वाली धातुएं हैं। तो आपने देखा, मुझे लगता है इसमें से कम 10 धातुएं तो ऐसी हैं जो आपको प्रॉपर, आपको जिनका प्रयोग करना ही होगा। आपके पास अन्य विकल्प नहीं है कि उसकी कुछ समानार्थक धातुएं प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपकी 12, 24, 25, 26, 27, ये 27 धातुएं आपको
इस गण में टोटल पढ़नी है। आज आप जिसमें से 2 पढ़ लोगे। यहाँ पर मित्रों कोई ज्यादा सूत्र नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, जो भी काम है वो भादी गण की तरह ही प्राय हो गया है। तो चलिए अब हम मूल स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहां से हमें थोड़ा सा प्रक्रिया समझना है, बाकी तो रूप दनादन चलाने हैं, कोई ज्यादा खास प्रक्रिया भी नहीं है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले रूप की तरफ। अब मैंने आपसे पिछले कक्षा में बताया भी था कि अब आपको कोई बहुत गहन प्रक्रिया से नहीं गुजरना, सब समान रूप से है। तो आइए अब दिव धातु के लट परस्मई पद में लट लकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले धातु के अर्थ की तरफ ध्यान देते हैं। आपकी ये धातु उदात्त है और उकार उसका अनुनासिक है, तो दिवों का जो शेष बचता है वो है व, दिव ऐसा शेष रहता ही है ये धातु। और क्या करिए आप इसमें आगे इसके अर्थ बताए गए हैं। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, ये 10 अर्थ इस धातु के बताए गए हैं आपको। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी है। अब धातुओं में कुछ कुछ चीजें ऐसे पढ़ते हो, जैसे कुछ अनुबंध पढ़ लेते हो साथ में के दिवु ऐसा। मित्रों है तो धातु दिव यही, लेकिन आपको यदि अनुबंध सहित यदि आप धातु को याद करोगे तो आप कृदंत प्रकरण पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लोगे। तो कृदंत प्रकरण पर प्रकाश जी सुन रहे हैं ना? जी भैया सुन रहा हूँ। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। तो थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा है ना। हाँ, आप कैमरा नहीं खोले आज? क्या हो गया, लाइट चली गई क्या? जुकाम लगा भैया, बहुत तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आज सर्दी बहुत बढ़ गई है, देखो हमने भी हाँ ये निकाल लिया है अब सर्दी के सभी औजार। हाँ, और इसको थोड़ा लगा के पढ़ाने से ना, ये हेडफोन को कानों में सर्दी नहीं लगती, ये तो है बात, है ना? सब चीज के, टेक्नोलॉजी के भी फायदे, 2 तरफा फायदे हैं इसके भी। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, ऐसे कुछ। तो मैं ये कह रहा था, धातु को आप यदि अनुबंध सहित याद करते हो, किसी धातु में ई टू डू की संज्ञा है, कोई धातु इदित है, किन्हीं धातु में इरित संज्ञा है, जैसे निजिर पड़ी थी पिछली जस्ट धातु, तो ये सभी आपको कृदंत में फायदा पहुंचाने वाली हैं। कोई धातु ओदित है तो ओदित के अपने अलग फायदे होंगे, ये सब आप पढ़ रहे हो लगातार। ठीक है, तो उसको उसके सहित आपको याद रखना है। तो दिवु धातु भी आपकी उदित है, तो उदितो वा जैसे सूत्र जब कृदंत आएगा, जागृत रहेंगे एकदम, अपना काम इट को कहाँ इट करना, कहाँ नहीं करना, क्या कहाँ क्या काम करना, इसके दर्शाने के लिए। तो भैया ये धातु 10 अर्थों में प्रयोग होती है, जिसमें से दिवु का क्रीड़ा का तो अर्थ जानते ही हो आप। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलनम, और विजिगीषा का मतलब होता है जेतुम इच्छा। व्यवहार का मतलब होता है क्रय विक्रयादि रूप। और भी इसके जो तमाम अर्थ हैं, द्युति है, स्तुति, मोद है, मद है, स्वप्न माने सोना, कांति, गति इत्यादि जो अर्थ हैं, इनको गीता प्रेस के टिप्पण में बड़े अच्छे से वर्णित कर दिया गया है। लेकिन हमें एक बात और विशेष बतानी है। यह बात खेमराज श्री कृष्णदास के संस्करण दाधिमत वाले लघु सिद्धांत कौमुदी में दी गई है, जिसका अनुकरण आपके भैमी व्याख्याकार ने भी किया है। यह आपकी एक बात लिखी है वहां पर कि ये वाली बात पर ध्यान देंगे, अयम धातु क्रीडार्थे और द्वितीयर्थे चैव प्रसिद्धा। वैसे तो 10 धातु के अर्थ हैं कहने को तो, लेकिन ये धातु सिर्फ 2 ही अर्थ में बहुत प्रसिद्ध है, क्रीडार्थ में और इसमें से द्युति। द्युति का मतलब होता है मित्रों चमकना, ठीक है ना? इन 2 अर्थों में ये धातु बड़ी ही प्रसिद्ध है। और इस धातु से कृदंत में बहुत सारे शब्द बने हैं, चाहे देवी हो चाहे देव हो, वो सब इसी धातु से शब्द बने हैं, बहुत प्रकार के, आप देखेंगे आगे। तो ये 2 धातुओं में इसका जो इन 2 अर्थों में इस धातु का बड़ा ही प्रयोग है, अन्य अर्थों में इसका प्रयोग थोड़ा कम मिलता है, बस इतना ही टीकाकार का वहां पर कहना है। और होता भी यही है कि इन 2 ही में सही कह रहे हैं, ज्यादा देखी जाती है। तो चलिए, तो इन अर्थों में धातु को आपका प्रयोग करना है। तो हो गया जी धातु का प्रयोग विज्ञान। रूप क्या बनना है? तो आइए लट लकार ले आएंगे, देव धातु से लट, लट के स्थान पर तिब, और भैया वो
पुरानी श्रृंखला सब याद रखना, वर्तमान लट और भैया जो जो सूत्र आते थे, तिप तजी वगैरह सब पूरी राम कहानी को कह लेना है, उसे समझ लेना जो वादिगण में इतना बता दिया है, वही कहानी सब जगह चलनी है, मैंने आपको बता दिया था। अब क्या करिए, धातु से स्यन ले आइएगा, स्थिति बन जाएगी देवस्यन्ति। और मतलब स्यन कब आएगा, पहले सब प्राप्त रहेगा। हमें ये क्या कहना है यहाँ पर, पहले सब प्राप्त है, लेकिन सबको बात करके यहाँ पर सूत्र, ये दिवादिगण का विकरण है जो यही होगा। दिवादिभ्यास्यन, दिवादिगण पठित धातुओं से सबको बाध करके स्यन हो जाता है, सबका अपवाद है ये स्यन, ठीक है। तो सपह स्यन विधायकम सूत्र, मतलब सबको अपवाद कहन करके सप विधान, वो स्यन विधान करना है। तो कर दिया आपने, तो स्थिति बन जाएगी अब आपकी देव स्यन और ती। और स्यन का क्या है, नकारित संज्ञक है, तो ये नित है हो जाएगा, ये प्रत्यय नित का अपना स्वर होना फल है, इसको टीकाकार लिखते हैं। और सित का फल ये है, इसको स्यन प्रत्यय को किसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। अब आपके यहाँ पर दो दो सार्वधातुक हो गए, एक तो तिप भी सार्वधातुक है और आपका स्यन का यह भी सार्वधातुक है, दो दो सार्वधातुक है। लेकिन दोनों सार्वधातुक के बीच में फर्क ये है कि आपका तिप जो सार्वधातुक है वो तो आपका पित्त सार्वधातुक है, क्योंकि इसमें पकार था ना, पित्त सार्वधातुक है। और आपका स्यन प्रत्यय का यह जो सार्वधातुक है वो अपित सार्वधातुक है। तो अपित सार्वधातुक होने से क्या होता है, एक आपने सूत्र पढ़ा था, सार्वधातुक मपित, पित्त भिन्न सार्वधातुक नितवत हो जाता है। नितवत हो जाने से यहाँ पर दिव धातु के इस ह्रस्व इकार को पुगंत लघु पद से करके गुण नहीं हुआ, हालांकि गुण प्राप्त था। पुगंत लघु पद अंगाव्यय के गुण को गुण होता है सार्वधातुक तथा अर्धातुक प्रत्यय के परे रहती। तो स्यन का जो यह है वो आपका सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय तो है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, नितवत है। अतः यहाँ पर किंगति च से तन्निमित्तक गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, एक लक्षण गुण वृद्धि निषेध हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये न होगा। तो दिव्यति, अब ये क्या करिए, एक हलीच एक सूत्र आप पढ़ाए थे, रेफ भांत, रेफ और वांत धातु की उपदा को दीर्घ कर देता है। आपकी दिव धातु कैसी है, देखिए ध्यान से, दिव धातु आपकी वकारांत है, ऐसे आगे शिवु धातु आएगी, ये भी धातु वकारांत है। क्या करता है, उसकी उपधा को दीर्घ करता है, तो इस धातु की उपधा को कर दिया इसने दीर्घ, तो दीवयति, और वर्ण सम्मेलन करने पर आपको रूप बनाना है दिव्यति, है दिव्यति, यह रूप बनेगा। आगे जो भी होगे रूप मित्रों बहुत सरल है, दिव्यति, दिव्यता, दिव्यंती, दिव्यसी, दिव्यता, दिव्य, दिव्याम, दिव्याव, दिव्यामा, सभी रूपों को हम आगे हमने रूपमाला लिखी है, वहीं पर बोल लेंगे एक बार सबको, अभी यहाँ पर सामान्य रूप से जाने रहिएगा। भाई जो देव का इकार है उसको दीर्घ किससे होगा, ये हलीच है ना, ये हलीच हली मूल, ये पंक्ति मूल में दी है, मूल में ही लिखा है कि हलीचेति दीर्घ, कि हलीचा सूत्र से दीर्घ कर देंगे तो दिव्यति, ये आपकी मूल पंक्ति है जी, धन्यवाद, है ना जी। आइए, ये तो हो गया लट लकार। मित्रों आगे कोई बहुत गहन प्रक्रिया नहीं है, जो आपने वादिगण में भी श्रम किया है, भू धातु को अच्छे से समझा है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि तिङंत प्रकरण में है क्या, तिङंत प्रकरण की जान अभी भी सुन लीजिए और इस सबको बताइए। लोग इस प्रकरण से बड़े ही भयभीत होते हैं पूरे तिङंत से। जो भू और एद धातु के समस्त सूत्रों को प्रक्रिया पूर्वक समझ लेता है और प्रत्येक गण की प्रतिनिधि एक एक धातु को ठीक से समझ लेता है, जैसे आप आज दिवादी गण की प्रतिनिधि दिव धातु को पढ़ रहे हो, ऐसे ही प्रतिनिधि एक एक शुरुआत वाली धातु को पढ़ लेते हो। तिङंत प्रकरण बस आपके कब्जे में है, बस यही इसकी बात है। और आपको पता है 25 जो नेट का कोड है, 25 कोड, उसमें यही सार सार लगा रखा है जितना हम बता रहे हैं, इस तरीके से ही बस, ठीक है। चलिए आइए अब हम चलते हैं लिट लकार में। मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था लिट, लेकिन ये लट लिखा रह गया है, इसे बाद में सही कर देंगे, एक आध दो तो रह ही जाता है भैया। तो स्थिति है देव लिट और तिप, तिप के स्थान पर नल। अब क्या करिए, धातु को द्वित्व कर दीजिए, द्वित्व करना पुरानी प्रक्रिया है जी, वही लिटी धातु अभ्यास। तो देव देव अ, ऐसी स्थिति होने पर पूर्वोभ्यास हलादिशेष दी देव अ, और यहाँ पर अब लगा दीजिए पुगंत लघु पद करके गुण कर दीजिए, पुगंत लघु पद सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते
तो गुण करके आपने दिदेव यह रूप बना लेना है। आगे की पूरी रूप माला को मैं आगे ही कहूंगा, नहीं तो दो दो बार हो जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए पृष्ठपेषण नहीं करूंगा, मैं आगे की रूप माला पूरी कहूंगा। अभी एक एक रूप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दिदेव, भैया लिट लकार में भी क्या हल पड़े है, हल वर्ण पड़े है, यहाँ पर जो दी का जो इकार को दीर्घ निश होता है यहाँ पर क्या प्राप्त नहीं है? इस वाले को जी, दिदेव जो रूप बनेगा, दिदेव में दी देव ने प्राप्त निश होता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ हलीचा नहीं लग सकता है जो है। हल परे तो है यहाँ। नहीं नहीं, अरे वो रेफ वांत धातु की उपधा होनी चाहिए ना। अच्छा ऐसा है। वो वकार उसमें है ही कहाँ। नहीं, हल ठीक है, प्रत्याहार करा ना। पर हल तो केवल हल परे रहने से मात्र हो जाएगा, सूत्र की पूरी शर्त घटनी चाहिए ना। हम्म, हाँ, वांत भी तो होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ है वो, हाँ हाँ हलादी से हलादी से ने उसे वकार को उड़ा दिया है, और उससे पहले प्रवृत्त हो नहीं सकता वो, ये स्थिति है। तो वहां पर नहीं होगा। हलीचा का एक बार अर्थ देख लीजिएगा, आपको कोई भ्रांति देखिए। नहीं रहेगी। ठीक है। जी। बिल्कुल। तो दिदेव दिदेव तू जो भी रूप बनेंगे आगे बनाएंगे मित्रों। ये धातु शेट है, इस धातु का पाठ वकारांतों में नहीं है, एकाचुपति सनदात में जो कार्यकाएं संग्रहित की गई हैं, जो आपने इतना बड़ा गद्य खंड पढ़ा था लघु कौमुदी में, उसमें वकारांतों में नहीं है, धातु शेट है। अतः आप लघुपद गुण करके इटागम करके देविता देविष्यति और दिव्यतु अदिव्यत, इन्होंने एक एक रूप दे दिया है भैया, एक एक रूप ये बना लेना। अदेवित की प्रक्रिया को हम बताते हैं आपको, और जो भी थोड़ी सी रूप सिद्धि है वो हम आगे ही कह देंगे जहां पर है। तो आइए अदेवित की बस, और सो सब इसके जो भी रूप है मित्रों, सब प्राय भुआदि गण की जो प्रसिद्ध भू धातु है उसकी तरह ही है, उसमें कुछ नहीं। मैंने भी जब आगे चल के जो रूप बनाए हैं उसमें से बस कॉपी पेस्ट किया है वहां के भू को हटाया है, यहाँ के दिव को जोड़ा, इतना ही मात्र है। आप भी वही कर लेना, इसके रूप बन जाएंगे। अदेवित में थोड़ा प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए भू धातु में तो स्थिति ये थी कि गातिस्ता घूपा भूभ्य सिचा परस्मई पदेशु करके सिचका हो जाता ताल्लुक, लेकिन यहाँ स्थिति नहीं है, यहाँ पूरी प्रक्रिया होगी। जैसे आपने सिद्ध धातु एक पढ़ी थी बुहादीगढ़ में, सिद्ध धातु, उसका एक अशेधित रूप बनाए थे, बस वही प्रक्रिया को यहाँ करना है। तो जैसे आइए हम प्रक्रिया को देख लेते हैं। अदेव लुंग तिप, और तिप का बचेगा त है, और अदेव, और चले सिच से, वो पहले चली लूंगी से चली कर लेना, चले सिच से सिच कर लेना, सिच का बचेगा सा, स्थिति बन जाएगी अदेव स। ऐसी स्थिति होने पर आप अस्थि से जो प्रत्यय सूत्र से तो कर दीजिएगा इधर ईट, और आपका सिच जो है वलादी अर्धातुक है, इसको कर दीजिएगा इट आगम अर्धातुक का शिट वलादे से। तो हमने इसके सामने इधर बगल में जो ई लिखा है, इससे पहले वो इट का ही है, तो स्थिति बन जाएगी अदेव ई स ईता। अब भैया जब आपके पास इट का ईकार इधर हो, वो ईट का ईकार इधर हो, और इट का ई इधर है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस सिच का इटी करके सिच का आप कर देते हो लोप। तो बस वही लोप आपको कर देना है, सिच बेचारा चला गया। तो स्थिति ये बनेगी इसके बाद अ, और यहाँ पर इकार को लघुपद गुण कर लेना है, अदेव ई ईत, और दोनों ई में सवर्ण दीर्घ कर देना, रूप बना लेना अदेवीत। ठीक है जी। तो ये आपका रूप बन गया ये अदेवीत। आई के रूप अदेविष्टाम अदेविशु हम आगे स्पष्ट करेंगे, और यहाँ पर बन जाएगा ये अदेविष्य। तो जैसे आपने इस धातु के रूप, बस मित्रों यही है, बस इसमें कोई ज्यादा कठिन प्रक्रिया है ही नहीं, कोई गहन प्रक्रिया ही नहीं। जैसे आपने इस दिव धातु को समझा, ऐसे ही आपको शिवु धातु को पढ़ना है। ये शिवु धातु में सबसे पहले तो क्या करना, धात्वादेश आशा कर लेना, धातु के आदि जो मूर्धन्य शकार है उसको कर लेना दंत। तो दंत शकार कर लिया आपने, और वो का उकार चला जाएगा, वो अनुनासिक है, तो धातु बचेगी आपकी शिव। तो जैसे ये दिव थी, ऐसे ही अब ये बचेगी अब जो है क्या, शिव। दंत सकार हुआ है ना, शिव धात्वादेश आशा हो गया है उसको, धातु में यदि मूर्धन शकार रहता है तो वो दंत सा में बदल गया, तो ये शिव ऐसी हो गई। यहाँ पर इसका एक अर्थ दिया गया है तंतु संताने, तंतु का संतान। तो तंतु संतानम क्या चीज होती है, तो यहाँ पर उसका अर्थ हमने नीचे लिख दिया है कि तंतु संतानम का मतलब है सूची व्यापारेण वस्त्र संयोजनम। भैया सूची व्यापार से, सूची किससे कहते हैं, सुई को है,
संस्कृत में उसे कहते हैं सूची, हिंदी में वही अपभ्रंश होकर के हो गया सुई, है सुई हो गया। अच्छा, तो यही सूची के अर्थात वस्त्र को सिलने अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। तो इसके भी जो रूप हैं, जैसे आपने इसका दीव्यति बनाया था, तो इसका भी सीव्यति बना लेना, ठीक है। अच्छा, और उसका आपने बनाया था दिदेव, तो इसका शिशेव बना लेना। इसका आपने यहाँ बनाया था देविता, तो इसका सेविता बना लेना। रूप इसके ऐसे ही चलेंगे। तो आइए पहले हम दिव की पूरी रूपमाला देख लें, फिर ऐसे ही शिव की भी रूपमाला देख लेंगे, और आप उन्हें मनसा बनाते रहिएगा कि रूप कैसे कैसे बन रहा है, तो आपको और आनंद आएगा। और हो सके यदि आपको कहीं समझ में ना आए तो पूछ भी लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है आपके पूरी दिव धातु के रूपों की प्रक्रिया। हम इसको शुरू से बोलते भी हैं, जहां यदि कुछ हमें प्रक्रिया काठिन्य लगेगा हम आपको बताएंगे, नहीं लगेगा तो सीधे कहते हुए निकल जाएंगे। दिव्यति में तो आप समझ चुके हो कि हलीचा से होना है दीर्घ, तो आपकी स्थिति बन जाएगी दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती। दिव्यंती में जो भवंती में जो कार्य किए थे ना मित्रों, आप तो क्या करना है, इधर दिव्य धातु बना के रखनी है और प्रत्ययों को सिर्फ योजन करते जाना है। आपको धातु बनानी है दिव्य, है ना, दिव्य, इस तरीके की। अब बस प्रत्यय जोड़ते जाइए। दिव्य में शन में आकार रहता है, जैसे सबका आकार रहता था उधर। तो आइए इसको बनाते रहिएगा, प्रत्ययों को जोड़ के। दिव्यति, दिव्यता, दिव्यंती है, जी को अंती कर लेना, तो गुणे से पर रूप करना ना भूलना उधर। और दिव्यसी, दिव्यता, दिव्यता, और दिव्यामी में अतो दीर्घ हो यही वगैरह लगा लेना। दिव्यामी, दिव्यावह, दिव्यामह, ठीक है जी। अतो दीर्घ हो यहीं से तीनों जगह पर दीर्घ हुआ है। मैं आपको प्रक्रिया याद दिलाता चलता हूं। आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो जो आपके पास भी आपने जो पुस्तक भी मंगाई है ना जी प्रकाश जी, जी जी भैया, हाँ। उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रक्रिया लिखी नहीं है, इधर की ना वहमी व्याख्याकार ने दी है। तो हमें सोच रहे हैं कि गण की पहली धातु है। कुछ लोग इसमें नए भी जुड़े हैं, नए लोग हमें कुछ फेसबुक पे भी सुन रहे होंगे, तो वो लोग देख लेंगे क्या क्या प्रक्रिया होती है। धिदेव की जो प्रक्रिया थी आपको, जैसे पुगंत लघु पदस्थ से गुण वगैरह करना, तो वो इधर ही होगा, आगे नहीं करना। तो दिदेव और इधर दिदिवतु, और उसमें बन जाएगा दिदिवु। और यहां पर मैंने कहा कि धातु को इडागम होता है, तो दिदेविथ, दिदिवथु, दिदिव और दिदेव, दिदिविव, दिदिविम। जो लोग तिप्त जी के स्थान पर परस्मयी पदानाम इस कार्य को कर लेंगे, उनके लिए कोई इसमें कठिनाई नहीं है जी, ठीक है जी। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आगे लुंग, वो लुट लकार। लुट लकार में आपके रूप है देविता। यहाँ पर इडागम हुआ है मित्रों, ताश करना है शतासी लिटो से, और धातु को यहाँ पर गुण कर देना है पुगंत लघु पदश्च करके। तो देविता, देविता रऊ, देविता रह, और देवितासी, देवितास्था। और सकार का, ताश के सकार का लोप कहाँ होना है ये भी अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है जी। हाँ। आपके पास रीचा सूत्र है, आपके पास तासस्थिर लोपा सूत्र है, ये जहां है उन्हें समझे रहना। तो देविता, देवितारु, देवितारह, देवितासी, देवितास्थ, देवितास्थ, देवितास्मि, देवितास्व, देवितास्मा। लिट लकार में भैया इट आगम करना है। मैंने कहा ना धातु शेट है, और ये शतासी लिटो लगाना है, धातु को गुण भी करना है पुगंत लघु पदस्य च। तो देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ, देविष्यामि, देविष्याव, देविष्यामः। और जो प्रक्रिया, और जो प्रत्यय को जो जोड़ना जानते हैं, देखो मैंने प्रत्यय को इसमें थोड़ा प्रयास किया है, उसे रेड कलर में अलग से लिख दिया है, जिससे आप प्रत्यय को अलग से भी समझ पाए, इसलिए वो थोड़ा अलग लिखा है, ठीक है। कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा मिल भी गया है, लेकिन प्राय हमने उसे अलग लिख दिया है। इसके बाद आज ये लोट लकार में। लोट लकार में जैसे आपने इधर दिव्यति बनाया था, यहाँ पर वो सभी कार्य करना है जो लट लकार में करते हो, बस एरू लगाना है। तो यहाँ के क्या क्या सूत्र हैं आप जानते हो।
दिव्यतु ये बनेगा आशीसी लोट पक्ष में दिव्यताम बना लेना, तू के स्थान पर तातंग, और दिव्यताम तस्तस्तमेपांतन तामा याद रखना, लोटो लंगवत याद रखना, यहाँ के लिए लोट में लंग की तरत देश होता है ये सब। दिव्यंतु दिव्य दिव्यता दिव्यतम दिव्यत दिव्यानी दिव्याव दिव्याम, हाँ जी, दिव्यानी वगैरह में मेरनी आड़ुत्तम से पिच, इन सब सूत्रों को रखना, और यहाँ पर विसर्ग मत रखना कभी भी, दिव्याव दिव्याम नित्यंगता करके सकार के लोप को हमेशा स्मरण में रखना लोट लकार से, क्योंकि लोटो लंगवत हो चुका है, ठीक है। और इस मेरनी से मी को जो नी हुआ है वो जो है हिन्योरुत्तम न उकार उच्चारण सामर्थ्यात, पंक्तियों को भी ध्यान में रखना है यदि कोई शंका करे तो। चलिए आ गया जी लंग लकार में। लंग लकार में भी आपको हलीचा वगैरह सब लगाना है, स्यन वगैरह करना ही है, क्योंकि यहाँ पर सब प्राप्त होता है ना सबको बात के, यहाँ भी स्यन। तो रूप बन जाएगा आपका अधिव्यत अधिव्यताम अधिव्यन। अधिव्यन में प्रक्रिया याद रखना, अधिव्यंती रहेगा, इकार का लोप इतश्च से होना है, तकार का संयोगांत से लोप होना है, और अन बचेगा, तो अधिव्य अन अतोगुणे से पररूप करके अधिव्यन बना लीजिएगा। अधिव्य अधिव्यतम अधिव्यत अधिव्यम अधिव्याव अधिव्याम, ये रूप रहेंगे पूरे। अधिव्यम में ध्यान रखना, अमी पूर्व से पूर्व करना ना भूलना, अधिव्यम। और अधिव्याव अधिव्याम, यहाँ पर अतो दीर्घ हो, यहीं से दीर्घ है, ये सब काम आप पिछले वहां भुआदिगण में कर आए हो। इधर आ जाइएगा, इधर भी आपके इसको दीर्घ होता रहेगा धातु को हलीचा से, तो दिव्येत, और यासुट होगा, यास को ई होगा, और यकार का लोप लोपो व्योर्बली करके हिसाब से करना है, प्रक्रिया को वादिगण में बहुत कहा है। तो दिव्येत दिव्यताम दिव्ययु, दिव्य दिव्यतम दिव्यता दिव्यम दिव्यव दिव्यमा, और जो नित लकारों के कार्य हैं तस्तस्तमेपांतन्तामा याद रखना, नित्यम निता याद रखना, ठीक है। इसके बाद है आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में आपका रूप यहाँ पर तो ये वगैरह तो नहीं होता है, क्योंकि सप नहीं होगा, तो स्यन भी यहाँ तो स्यन का है को स्यन भी नहीं है, तो देव धातु है, यासुट का या है, बस हलीचा से दीर्घ कर देना है। तो दिव्या दिव्यास्ताम दिव्यासुहु दिव्याहा दिव्यास्तम दिव्यास्त, और दिव्यासम दिव्यास्व दिव्यास्मा, ये प्रक्रिया कर लेनी है पूरी। अदेवीत की प्रक्रिया मैंने अभी कही है आपसे कि वहां पर चली सिच ईट भी करना है, इट भी करना है, सिच का लोप करना है आपको, और धातु को गुण करके अदेवीत यह रूप बनेगा। तो और सिच के सकार का लोप अब नहीं होगा, तो वैसे तो अदेविश आपका प्रकृति भाग बनता है अदेविश, और इटी तो यहीं पर लगना है केवल सिप में और सिप में, बाकी जगह तो आप अदेविश रहेगा, ताम इष्टत्व कर देना अदेविष्टाम, और यहाँ पर सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त जी को कर लेना जुस, तो अदेविशु, और यहाँ पर अदेवी ही, यहाँ पर जो है ईटी करके इसका लोप वगैरह हो गया है, और जो इसका सकार बचा था धातु वाला उसको विसर्ग हो गया है, तो अदेवी ही। और तम को भैया अदेविष्टम बना लेना, अदेविष्टा इष्टत्व की पूरी प्रक्रिया है ये, अदेविषम मितकोम अदेविश्वा अदेविष्मा, ये हो गया। और यहाँ पर जो आपने इसमें लिट लकार में काम किया था स्या इट, वो यहाँ पर भी करना है, और अटागम जरूर कर लेना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपका अटागम क्या है, लुंग लंग लरिंग षडुदात्ता, तो लरिंग में भी होता है ना अटागम। तो अदेविष्यत अदेविष्यताम अदेविष्यन अदेविष्यः अदेविष्यतम अदेविष्यत अदेविष्यम अदेविष्याव अदेविष्यामा, ये रहेगी पूरी प्रक्रिया, ठीक है जी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जी जी। तो ये है, इसके इतने ही रूप बनेंगे जितने लगभग जो भू धातु के बनते हैं। तो यह धातु हो गई। अब इसी तरीके से शिवु तंतु संताने धातु है, तो आइए उसके भी रूपों को हम देख लेते हैं। शिवु धातु जो कि सिलने अर्थ में आती है, तो इसके भी रूप आपको अवश्य देख लेने चाहिए, क्योंकि भैया सीने अर्थ में मैं कह रहा हूं आपके पास और कोई धातु नहीं है इसके अलावा, इसलिए इसका खूब प्रयोग करो,
है, जब भी बारी आए सीमने की क्रिया बोलनी हो तो इसे खूब प्रयोग करना है। तो चलिए, गोविंदाचार्य जी की पुस्तक से स्क्रीनशॉट है ये। सीव्यति, सीव्यतः, सीव्यंती, सीव्यसि, सीव्यथः, सीव्यथ, सीव्यामि, सीव्यावः, सीव्यामः। और लिट में क्या करना है, इन्होंने लिख दिया है शिशेव अ, ऐसी स्थिति होगी द्वित्व वगैरह करके, और द्वितीय सी को आदि सब प्रत्ययों से शत्व करके, और लघु पद गुण है, उपधा गुण, और तो ये हो जाएगा शिशेव रूप आपका। तो शिशेव, शिशिवतु, शिशिवु, शिशेविथ, इटागम होगा। ये भी धातु आपकी सेठ है, ध्यान रखिएगा। और शिशेविथा, शिशिवतु, शिशिवा, शिशेव, शिशिविव, शिशिविम। लुट में आपके हैं सेविता, सेवितारु, सेवितारा, सेवितासी, सेवितास्त, सेवितास्त, सेवितास्मि, सेवितास्व, सेवितास्म। लिट में है आपके सेविष्यति, सेविष्यत, सेविष्यन्ति, सेविष्यसि, सेविष्यत, सेविष्यथ, सेविष्यामि, सेविष्यावः, सेविष्यामः। लोट में आपके सीव्यतु, सीव्यतात, सीव्यताम, और सीव्यन्तु, और सीव्य, सीव्यतात, सीव्यतम, सीव्यत, सीव्यानि, सीव्याव, सीव्यामा है। यदि आपको कपड़े सिलवाने के लिए जाना हो तो भैया दर्जी मास्टर से कहना कि मम वस्त्राणि सीव्यतु है, या फिर तो मम वस्त्रम या सीव्यतु, मम वस्त्राणि सीव्यंताम, ऐसे खूब प्रयोग करते रहिए उसके सामने। यदि ज्यादा है तो बहुवचन कर देना। तो ऐसे इसका खूब प्रयोग करिएगा आप। लंग लकार में असीव्यत, असीव्यताम, असीव्यन, असीव्य, असीव्यतम, असीव्यत, असीव्यम, असीव्यावा, असीव्यामा। लिंग में सीव्यता, विधिलिंग में है ना, सीव्यता, सीव्यताम, सीव्ययु, सीव्य, सीव्यतम, सीव्यता, सीव्ययम, सीव्येवा, सीव्येमा। इसमें याद रखना सीव्ययम में मिप को अम हो गया है ना, सीव्ययम, सीव्येवा, सीव्येमा। और आश्रित लिंग में सीव्यात, सीव्यास्ताम, सीव्यासु, सीव्या, सीव्यास्तम, सीव्यास्ता, सीव्यासम, सीव्यास्वा, सीव्यास्मा। लोग में असेवित, असेविष्टाम, असेविषु। लोग की प्रक्रिया ध्यान रखना, जैसे अदेवीत अभी बनाया है, चिली, चिली को सिच, इट और ईट, और टी करके सिचका लोप, तो असेवित। असेविष्टाम, असेविषु, असेवी, असेविष्टम, असेविष्टा, असेविषम, असेविश्वा, असेविष्मा। लिंग में असेविष्यत, असेविष्यताम, असेविष्यन, असेविष्य, असेविष्टम, असेवित, असेविष्यम, असेविष्यावा, असेविष्याम। वाह, सभी रूप ठीक है ना, एकदम एक एक रूप का हमने वाचन कर लिया है। तो मित्रों आज रखते हैं इतना ही, 8:30 भी बज चुके हैं। आज समय से आपको एकदम छोड़ते हैं, और अब इसके बाद हम लगातार धातुओं को पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर धातुओं की प्रक्रिया में कोई काठिन्य नहीं है, आप आनंद पूर्वक इन्हें पढ़िएगा, और लघु सिद्धांत कौमुदी का पारायण जरूर करिएगा। पिछले सूत्रों को भूलिएगा नहीं। जैसे आज एक पिछला सूत्र आया हलीच, आपको इस सूत्र को देख लेना है। पीछे जो वकारांत और रेफांत धातुएं गई हैं वहां पर इस सूत्र ने भी जिक्र किया है। तो आज हम रखते हैं यहीं तक। यदि आज के पाठ से संबंधित आपको कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर मिलेंगे हम कल। जी जी, मैं थोड़ा सा भुआदि प्रकरण का थोड़ा पूछना था गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, बताइए। ये कह रहे हैं ना कि ननाद नेदतु नेदु नेदिस नेदतु नेद ननाद ननद नेदिवा नेदिमा। ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, नेद तक। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ननाद और ननद में समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे रूप में थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, अरे कोई गड़बड़ी नहीं, एक सूत्र है नलोत्तमोवा। उत्तम, एक सूत्र को पढ़ना थोड़ा सा, उस जगह दिया है नलोत्तमोवा। उत्तम पुरुष का जो नल है, देखो एक तो नल आता है प्रथम पुरुष के एक वचन में लिट लकार में, और एक आता है आपका मध्यम के, ओ सॉरी, उत्तम के एक वचन में नल। तो उत्तम का जो नल है वो विकल्प से णित्वत होता है। सूत्र क्या करता है, नलोत्तम हुआ, उत्तम के नल को विकल्प से णित्वत करता है। ये बात क्लियर हो गई, कहा समझे विद्वान? उत्तम के नल को, पुरुष के नल को विकल्प से णित्वत करता है। कौन सूत्र है वो? नलोत्तमोवा। सूत्र को स्मरण में रखना। अच्छा, और यहाँ पर वृद्धि कौन करता है? णित्व प्रयुक्त वृद्धि कौन करता है? अचो णिति, अजंत अंग को।
जी ठीक है ना। तो अचोइणिति को करनी है वृद्धि। अच्छा, अब वो तो अजंत अंक को करता है, लेकिन यहाँ पर आकार है तो एक सूत्र है अतुपधाया, क्योंकि यहाँ तो आकार है ना, क्योंकि नित्य को मान करके दो ही सूत्र हैं वृद्धि करने वाले, एक तो अचोइणिति, एक अतुपधाया। अतुपधाया कहता है उपधाकार को वृद्धि होती है, जी नित प्रत्यय के परे रहते वो भी। तो उपधा में जो आकार है ना, क्योंकि नाप की तो नस धातु है ये, तो जी उसको क्या है, ये जब णित होगा तो णितवत पक्ष में तो वृद्धि होगी, तो ननाद। और जब णितवत नहीं जी माना गया तो अचो, तो उसको अतुपधाया सूत्र को नहीं मिलेगा वहां पर णित, मतलब नल प्रत्यय णित होते हुए भी एक बार णित नहीं समझा जाएगा। नहीं समझा जाएगा तो अतुपधाया सूत्र से वहां पर जो है उपधाकार को जो दीर्घ वृद्ध। कहते हो वो दीर्घ भी ना होगा, क्योंकि वो इतणित प्रत्यय के परे रहते ही होता है, या तो इंत होना चाहिए णित होना चाहिए। अच्छा जी, तब ननद ही रह जाएगा ना वो। बिल्कुल, बड़ी ही यह सुगम प्रक्रिया है। और आपने सुना कहाँ से था, एक बताओ, आपने शुरू से कोई छोड़ दिया था क्या ये इसको? नहीं सुना नहीं गुरुजी, भाई पीछे से रूप भी चलाता रहता ना गुरुजी मैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। वीडियो अभी रिकॉर्ड है एकदम ना, से कभी याद आ कभार गया। उन्हें भी देख लिया करो, इतना रिकॉर्ड करना गुरुजी सार्थक हो जाएगा, है ना। देखते हैं तभी तो गुरुजी पूछा था। बिल्कुल, नलोत्तम उमा के व्याख्यान पर आप इसे देख लेते, आपको अवश्य सब कुछ मिलेगा वहां पर। हमारे गगन मिश्रा जी हैं, आप देख रहे हो ना हमारे सामने, देखो कैमरा पर, यही हैं जो वीडियो को जो है अपलोड करते हैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए जाकर के। ठीक है, जी तो भाई श्रम को सार्थक होना चाहिए ना। हाँ। जी तो आप देखते रहिए, लाभान्वित होते रहिएगा। चलो, हम बढ़ रहे हैं एक लघु सिद्धांत कौमुदी के धीरे धीरे, और चलिए फिर समापन करते हैं फिर आज के पाठ का, है जी। जी। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी। जी, हर हर महादेव। शुभ रात्रि। आपने खाना खा लिया जी?